इस द्विघात बहुपद को हल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कभी द्विघात बहुपद में अगर कोई संख्या परमेय संख्या में मिल रही है, जैसे पहली, दूसरी और तीसरी, 3 संख्याओं से द्विघात बहुपद बनेगा। और द्विघात में अगर कोई परमेय संख्या में दिया गया हो अंक, तो पहले पूरे पद का क्या करना, एलसीएम ले लेना पहले आप। एलसीएम कितना होगा, इसके नीचे 3 है, इसके नीचे कितना छुपा हुआ है, 1 है, इसके नीचे 1, 3, 1, 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। सबके हर से भाग अंश में इंटू कराएंगे, 3 से भाग देंगे, 3 में तो कितना बचेगा, 1, 1 इंटू करेगा x स्क्वायर में तो 1 x स्क्वायर, आगे क्या चिन्ह है, माइनस का, 1 भाग देगा 3 में, कितने बार में जाएगा, 3 बार में, 3 दूना 6x माइनस, एलसीएम आप निकालना जानते हैं, 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 बार में जाएगा, 3 9 कितना होगा, 27। जो आप एलसीएम लेंगे उसको अलग करके लिख लीजिएगा, 1/3 ऐसे करके, और x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27 को अलग कर लीजिएगा इस तरह। द्विघात बहुपद को अगर गुणनखंडित करना है और उसमें कोई संख्या एक परमेय संख्या में मिल जाए, तो उसका एलसीएम, पूरा पद का एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम जब लेंगे तो उस एलसीएम में सबके हर से बारी बारी से भाग देंगे, जितने बार में भाग जाएगा वो अंश में इंटू करा देगा। अंश में इंटू कराने के बाद हमको यह मिल रहा है, जो आप एलसीएम लेंगे उसको थोड़ा अलग करके इस तरह द्विघात बहुपद लिख लेना है ब्रैकेट में। अब पहले की तरह हल करो, जैसे द्विघात बहुपद हल करते आ रहे हैं। गुणा करके कितना लाना है, 27, जोड़ने घटाने में कितना, 6, कितना होगा, सोचो। ऐसी कौन से दो संख्या है जिसको गुणा करेंगे 27 और जोड़ने घटाने पर 6 आवे, कौन संख्या है, 3 और 9, 9 और 3। तो पहला पद जस का तस, माइनस हो तो माइनस लिखेंगे। कौन सा समीकरण है, यक्स वाला समीकरण है तो यक्स लिखेंगे। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, किसका गुणनखंड बनाया, 9 और 3 का। 9 और 3 क्या करेंगे कि 6 आएगा तो क्या कर देंगे, घटा देंगे, माइनस कितना आ गया, 27। ऐसे द्विघात हल करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, 1/3 अलग बाहर है ही, x स्क्वायर, अब माइनस एक्स से ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस एक्स में 9 का इंटू, माइनस 9x, माइनस एक्स का माइनस 3 में इंटू, प्लस 3x, अब माइनस कितना आ गया, 27। 1/3। अब दो पदों में कॉमन करो, 2 ब्रैकेट समान आना चाहिए। इस 2 पद में क्या कॉमन है जी, यहाँ तक x कॉमन है, तो यह भाग देगा 2 पार में, तो 1 पार x बचेगा, और यह भाग देगा, इसमें कितना बचेगा, 9। आगे भी x माइनस 9 बचना चाहिए, तो प्लस हो तो प्लस कॉमन करते हैं। इसमें कितना कॉमन है, 3, 3 भाग देगा 3 में तो कितना बचेगा, 1x, और 3 9 27। देखो दोनों ब्रैकेट समान आना ही चाहिए, तो 1/3 अलग है, पहला और दूसरा गुणज एक ब्रैकेट में, और समान ब्रैकेट वाला एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। इस तरह द्विघात का क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। क्या लो और बोलो कम, इस सवाल का गुणनखंड कैसे करेंगे, 9x³ प्लस 41x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 20xy³ का गुणनखंड करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो इस बात तो यह द्विघात की तरह टूटेगा नहीं, लेकिन अब देखिए, अभी क्योंकि यह थोड़ा अशुद्ध पद है, आप कुछ नहीं कर सकते, पहले कुछ कॉमन करिए। किसके पहाड़े में 9, 41 और 20 आता है, तो किसी के पहाड़े में नहीं, अक्षर में कुछ कॉमन नहीं है। चढ़ देखिए, यहाँ x पर 3 पार, x पर 2 पार, x पर 1 पार, कितना पावर कॉमन करेंगे, x पर 1 पावर कॉमन करेंगे, है छोटा पावर कॉमन करते हैं। क्या y तीनों जगह है, हाँ y तीनों जगह है, देखिए y तो कॉमन होगा, लेकिन कितना, तो छोटा पावर कितना है, 1 पावर यहाँ है, 2 पावर 3 पावर, तो कितना पावर छोटा कॉमन है, 1 पावर, यानी पूरे पद में क्या कॉमन है, x y, एक साथ कॉमन कर लीजिएगा x y। अब जो कॉमन किया वो भाग देता है, चलिए भाग दीजिए, 1 पावर भाग देगा, बचेगा कौन, 9, यहाँ से पहले यहाँ से भाग देगा, देखो 9 बच गया, अच्छा तो कॉमन किए नहीं हम लोग, है भी नहीं। 1 पावर भाग देगा 3 पावर में, कितना पावर बचेगा, 2 पावर बचेगा, 1 पावर भाग देगा, पूरा कट गया। अब यह इसमें भाग देने वाला है, तो 41 बचेगा ही बचेगा। 1 पावर भाग देगा 2 पावर में, तो 1 पावर x बचेगा, y 1 पावर भाग देगा y में 2 पावर में, तो 1 पावर y बचेगा, दोनों बच जाएगा 1 पावर। आगे देखिए, अच्छा तो कॉमन किया नहीं, यहाँ 20 मिलेगा ही मिलेगा, x में x से भाग देंगे तो कट जाएगा, y का भाग देंगे तो कितना बचेगा, y स्क्वायर। भाई 1 पावर भाग देता है 3 पावर में, तो 2 पावर बचता ही है। अब इतना कॉमन करने के बाद इसको क्या करना, द्विघात की तरह ही तोड़ना। देखो यहाँ पर गुणा करके 20 9 180, गुणा करके 180, जोड़ने घटाने में कितना, 41। चलिए किसका गुणनखंड बनेगा, गुणा करके 180, 180 कहाँ से आया, 9 में 20 का इंटू करा देंगे, 20 9 180, गुणा करके 180, जोड़ने घटाने में कितना, 41। उसको कौन सा गुणनखंड बना, 35 और 6 का, गुणा करके कितना है जी, 180, जोड़ने घटाने में कितना लाना है, 41। तो वो संख्या कौन है, 35 और 6 है, 35 छक 180 है जी,
देख लीजिए 35 छक 180 होता है ये, 6 पचे 30, 6 3 18, 210 हो गया जी, तो ज़्यादा हो गया। और कोई गुणनखंड बनाइए जो किया है ऊपर वाले पद में, उसमें क्या किया है, एक्स वाई कॉमन किया, इतना पद हमको मिल गया, हमने गुणा करके कितना लाया है 20 नमा 180, गुणा करके 180 और जोड़ने घटाने में कितना 41, तो वह संख्या कौन है 36 और 5 है। तो हमने कहा है कि पहला पद उसी तरह लिखते हैं, प्लस तो प्लस लिखेंगे, कौन सा समीकरण मिल रहा है एक्स वाई वाला समीकरण, तो एक्स वाई लिखेंगे, हम तो क्या करेंगे 36 और 5 को क्या करेंगे 41 आएगा, तो 36 और 5 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। आप देखिएगा जिन दो अंकों का गुणनखंड बना रहे हैं उनको जोड़ने या घटाने पर मध्य पद के बराबर आना चाहिए, उस हिसाब से बनाइएगा। 36 और 5 को क्या करो 41 आएगा, तो जोड़ करने का आएंगे, अंदर वो जुटेगा घटेगा वो सवाल पर निर्भर करता है। प्लस कितना आगे है 20 वाई स्क्वायर है। अब आगे देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस, अब ब्रैकेट खोल दो बाबू उसमें, जैसे यहाँ ब्रैकेट खोले थे यहाँ, अब यहाँ ब्रैकेट खोल गए, एक्स वाई का 36 में इंटू 36 एक्स वाई, एक्स वाई का 5 में इंटू 5 एक्स वाई, अब प्लस कितना आगे है 20 वाई स्क्वायर। तो क्या मिला आगे एक्स वाई। यहाँ देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें दो पद में, यहाँ पर किसके पहाड़े में 9 36 एक साथ आएगा, 9 के पहाड़े में, यहाँ 2 पावर एक्स का, यहाँ 1 पावर एक्स है, तो 1 पावर एक्स कॉमन है, यहाँ वाई नहीं है, वाई नहीं तो वाई कॉमन ही नहीं होगा। अब 9x क्या देगा, दोनों में भाग देगा, वो कैसे 9 से 9 पूरा कट गया, 1 पावर भाग देगा 2 पावर में, सिंगल पावर बचा अंदर, प्लस 9 चौके 36, x भाग देगा, कौन बचेगा केवल y, आगे भी x प्लस 4y बचना चाहिए। इसमें क्या कॉमन है 5 कॉमन तो है, 5 के पहाड़े में 5 और 20 दोनों आता है, 1 पावर x है, यहाँ y x है ये नहीं है, यहाँ y का 1 पावर, यहाँ y का 2 पावर, कितना पावर कॉमन करेंगे 1 पावर, वे दोनों भाग देगा, तो यही लिख दो ना, यही बचना ही चाहिए x प्लस 4y, यही बचेगा। देखो 5 से 5 कट गया, या y से y कट गया, x बच गया, 5 चौके 20 आया, y 1 पावर भाग देगा 2 पावर में, सिंगल पावर बचेगा। समान ब्रैकेट किसी भी आना चाहिए एकदम, देखना अब प्लस चिन्ह है तो प्लस आएगा, माइनस हो तो माइनस आएगा, थोड़ा सा भी अंतर हुआ तो कहीं ना कहीं गलत बना रहे हैं। जब ऐसा ब्रैकेट पद मिले क्या करेंगे, पहला और दूसरा गुणज एक ब्रैकेट में, बाहर वाला एक ब्रैकेट में, मतलब 9x प्लस 5y एक ब्रैकेट में, समान ब्रैकेट वाला एक ब्रैकेट में, समान ब्रैकेट वाला कौन है x प्लस 4y। नीचे भी गुणनखंड हो गया, बना लो। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न व्यंजकों के मध्य पद को गुणनखंडित करके, मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंडित करना है। भले हम लोग गुणनखंड किसका सीखे हैं द्विघात का, लेकिन चतुर्घात उसी तरह कह रहा है कि हल कीजिए। ये कैसा है, ये द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद थोड़े है, ये क्या है चतुर्घात बहुपद है, अधिकतम घात कितनी है 4 है, लेकिन उसको भी कह रहा है कि मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंडित करो, यानी मध्य पद को 2 भाग में तोड़ो, जिस तरह द्विघात को हल करते हैं। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस अपनाना है, कोई नया थोड़े है। x4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस कितना दिया है 28 दिया है, तो गुणा करके 28 लाना है, जोड़ने घटाने को क्या लाना है 3, क्या होगा 7 और 4, 7 चौके 28 और 7 में 4 जाए कितना बचेगा 3। तो सेम टू सेम द्विघात की तरह ही हल करो, पहला पद जस का तस, उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 7 और 4 को क्या करेंगे कि 3 आ जाएगा, तो 7 में 4 क्या कर देंगे घटा देंगे, तब ना 3 आएगा जी। अब माइनस कितना आ गया 28, और वही ब्रैकेट खोलो कॉमन करो, 2 ब्रैकेट समान आना चाहिए, वही प्रोसेस अपनाइए। x4 प्लस एक्स स्क्वायर का 7 में इंटू 7x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 4 में इंटू माइनस 4x स्क्वायर, माइनस कितना आ गया 28। अब 2 पदों में कॉमन करो, इसमें क्या कॉमन है बाबू, तो यहाँ 4 पावर, यहाँ 2 पावर x का, तो 2 पावर क्या है कॉमन है, और 2 पावर भाग देगा 4 पावर में, तो 2 पावर बचेगा, और 2 पावर भाग देगा 2 पावर में, तो कितना पावर बचेगा 7। आगे क्या चिन्ह है माइनस है तो माइनस कॉमन करो, किसके पहाड़े में 4 और 28 एक साथ आता है, तो 4 के पहाड़े में, चर तो कॉमन है नहीं क्योंकि यहाँ चर है, यहाँ चर है ही नहीं, तो -4 कॉमन करेंगे तो इसी को लिख देना क्या एक्स स्क्वायर प्लस 7, यही आना चाहिए। देखो माइनस प्लस 4 कटेगा कौन बचेगा एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस अंदर 4 7 28 होता है, आएगा ही आएगा, विधि सही है तो 2 ब्रैकेट समान निश्चित रूप सही भी करेगा, भले गुणज अलग अलग हो। तो पहला दूसरा गुणज एक ब्रैकेट में, पहला गुणज क्या है एक्स स्क्वायर, और दूसरा गुणज कितना है -4 एक ब्रैकेट में, समान ब्रैकेट वाला एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 7। और बोले कौन बताया इसमें से कितना होना चाहिए इस तरह। देखो जी अगर 2 पद इस तरह वर्ग मिल जाए, देखो यहाँ पर 9x स्क्वायर क्या दिया है 9x स्क्वायर और प्लस 25y स्क्वायर दिया, हम 5y स्क्वायर लिखे हैं, यहाँ दिया है 25y स्क्वायर। अगर ऐसा कोई सवाल मिल जाए
जिसमें दो पद दोनों ही किसी न किसी पद के वर्ग हों। जैसे मान लीजिए कि यह 9x² किसका वर्ग है, तो 3x का स्क्वायर है। 9 किसका वर्ग है, 3 का। x² किसका वर्ग है, x का। उस तरफ 25y² किसका वर्ग है, तो 5y का वर्ग है। अगर दोनों पद वर्ग हो और बीच में कौन सा चिन्ह हो, माइनस का, तो उसका फॉर्मूला किस सूत्र से बनता है, सूत्र a² माइनस b² से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b और एक ब्रैकेट में a - b। तो सूत्र में तोड़ दो। a की जगह कौन है बाबू, 3x, b की जगह कितना है, 5y। a² माइनस b² से तोड़ दो। एक ब्रैकेट में a + b, मतलब एक ब्रैकेट में जोड़ दीजिए दोनों को इस तरह। एक ब्रैकेट में क्या कर दीजिए, दोनों को घटा दीजिए, बस हो गया अभी गुणनखंड। जब आपको ना रूट वाला मिल रहा हो द्विघात में, अगर अच्छा गुणनखंड मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर रूट मिल जाए तो दिक्कत है। अभी देखो क्या दिया है, 4 करनी में 2 दिया है। एक द्विघात बहुपद है लेकिन इसमें रूट दिया हुआ है, तो कैसे हल करेंगे वो देखो। गुणा करके कितना लाना है, 6। जोड़ने घटाने में कितना लाना है, 4 करनी में 2। ऐसी कौन सी संख्या है, 2 संख्या है जिसको गुणा करे तो 6, जोड़ने घटाने में 4 करनी में 2 आए, तो वह संख्या है देखो 3 करनी में 2 और 1 करनी में 2। क्योंकि करनी वाला पद है। अगर कोई गुणनखंड पूर्णांक वाला मिलता है तो बहुत आसान है। जैसे हमने कहा कि 7 चौके 28 करना है, गुणा करके 28, जोड़ने घटाने में 3 लाना है। 7 चौके 28, 7 में 4 जाएगा, 3 बचेगा, अच्छा है। लेकिन रूट वाला सोचने में दिक्कत होगी। गुणा करके 6 लाना है, बात समझ में आ रहा है, लेकिन जोड़ने घटाने में 4 करनी में 2, तो करनी वाला वैल्यू गुणनखंड बनता है। अब समझिए वो कौन सी संख्या है, 3 करनी में 2 और 1 करनी में 2। गुणा करके 6 देखो कैसे आएगा, इसके नीचे कितना छुपा बगल में 1, तो 3 है कम 3, और करनी में 2 गुणा कितना मिला 2, और 3 दूना कितना होता है 6। और जोड़िए तो 3 करनी में 2 और 1 करनी में 2 जोड़े कितना मिलेगा, 4 करनी में 2 मिलेगा ही मिलेगा। तो वह कौन सी संख्या है जिसको गुणा करके 6 और जोड़ने घटाने में 4 करनी में 2 आए, तो 3 करनी में 2 और 1 करनी में 2 है। तो क्या करते हैं बाबू, द्विघात हल करते समय पहला पद 10 का 10, पहला पद क्या जस का तस, उसके बाद प्लस तो प्लस, यक्स है तो यक्स। 3 करनी में 2 और 1 करनी में 2 क्या करेंगे कि 4 करनी में 2 आएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे। अब प्लस कितना आ गया 6। तो आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि किस तरह रूट को ख़त्म करने के लिए गुणनखंडित करना पड़ता है। तो रूट को ख़त्म करने के लिए वो संख्या देख लीजिएगा, तीसरे पद के बराबर, जोड़ने घटाने मध्य पद के बराबर। थोड़ा सोचिए उसको आप। देखिए x² प्लस, यह ब्रैकेट खोलो, यह इसका इंटू करेगा तो 3√x, आई एक्स में इसका इंटू √2x, और प्लस कितना आ गया 6। एक से ब्रैकेट खोल लिए। लेकिन अब तो गड़बड़, मेन गड़बड़ अब शुरू हो रहा है। पहले गड़बड़ यह था कि करनी में गुणनखंड करके लाना था, हमने सोच लिया, लेकिन कामन करेंगे तो समान ब्रैकेट कबो नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए हम सीधे तौर पर इस तरीके से कामन करें, क्या कामन है जी, x कामन कर ले, तो यहाँ कितना पावर बचेगा 1x, और यहाँ कामन करेंगे तो 3 करनी में 2 आ जाएगा। इसमें कुछ कामन नहीं, इसलिए कितना कामन करेंगे 1, तो करनी में 2 प्लस 6 आ जाएगा। कितना, दोनों ब्रैकेट के समान है नहीं, अलग अलग है। तब गुणनखंड करने में कुछ और प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। तो समझिए कैसे हल करें। देखो x² प्लस 3√2x, जस्ट तक लिख दीजिए। आपको यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे, करनी में 2x तो अपनी जगह है, छोड़ दीजिए। अब प्लस करनी में 3, करनी में 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 करनी में 2 इंटू करनी में 2 लिख सकते हैं। क्या 6 को 3 करनी में 2 गुणे करनी में 2 लिख सकते हैं। गुणा करेंगे 6 आएगा। देखो 3 एकम 3 अभी समझाया हमने। करनी में 2 गुणा कितना मिलेगा 2, तो 3 दूना 6। लेकिन कामन करेंगे तो अब समझ में आएगा, समान ब्रैकेट आएगा। देखो इसमें क्या कामन है, यहाँ x का 2 पार, यहाँ x का 1 पार। 1 पार क्या है कामन, यह भाग देगा 2 पार में, 1 पार x बचेगा, और यह भाग देगा इसमें, तो कौन बचेगा 3 करनी में 2। आगे क्या कामन, तो वो देख लीजिए। यहाँ भी √2 और यहाँ भी √2, तो √2 क्या है कामन, चर तो कामन है नहीं, तो यहाँ चर है, यहाँ है नहीं, यह पूरा एक पद है। अब ये भाग देगा दोनों पदों को। देखो कैसे, √2 से √2 कट गया, कितना बचा x, और √2 से √2 करिए, कौन बचा 3 करनी में 2। यह समान ब्रैकेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए पहला और दूसरा गुणज एक ब्रैकेट में ये करते आ रहे हैं, और समान ब्रैकेट वाला एक ब्रैकेट बना लो। देखो जी, फिर एक बार हमको रूट वाला मिला है, एक रूट वाला वैल्यू। ये भी एक द्विघात पौधा था, लेकिन क्या किस चीज़ का बना हुआ है, रूट का बना हुआ है। एक खतरनाक मुझे लगता है।
हमको यहाँ पूर्णांक चाहिए था लेकिन रूट दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसी तरह हल करो ना। जैसे गुणा करके 48 जोड़ने घटाने वो 6 करनी में 2, 6 करनी में 6। ऐसे कौन से 2 अंक हैं जिनको गुणा करेंगे 48 और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 6 करनी में 6 आना चाहिए? तो वो कौन सी संख्या है? देखो 4 करनी में 6, समझिएगा इधर थोड़ा दूर लिख रहा है, 4 करनी में 6 और 2 करनी में 6। ये दोनों ऐसे नंबर हैं जिनको आपस में गुणा करेंगे कितना आएगा? 48 गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 और करनी में 6, करनी में 6 गुणा 6, 6 8 6 कितना हो गया? 48। और जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 करनी में 6 आएगा करेगा, 4 करनी में 6 और 2 करनी में 6 जोड़ दो तो 4 2 6 करनी में 6 मिल जाएगा। तो वो संख्या कौन सी है? 4 करनी में 6 और 2 करनी में 6 है। तो क्या करेंगे? पहला पद 10 का 10 एक्स स्क्वायर पहले, और उसके बगल में यह पद लिखना है एक्स के साथ, प्लस हो तो प्लस, एक्स है तो एक्स। और दोनों पदों को क्या करेंगे कि 6 करनी में 6 आएगा तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 4 करनी में 6 और 2 करनी में 6 क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। प्लस कितना आ गया? 48। गुणनखंड बन गया। वो कौन सी संख्या है जिसको गुणा करेंगे 48 जोड़ने घटाने पर 6 करनी में 6 है? तो 4 करनी में 6 और 2 करनी में 6। चले आइए, अभी तो मेन चीज बाकी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से ब्रैकेट खोलो जी, एक्स में इसका इंटू 4√6x और एक्स में इसका इंटू 2√6x और प्लस कितना? 40 है। लेकिन गड़बड़ यह है कि हमारे पास गुणनखंड यदि कॉमन करेंगे तो समान ब्रैकेट कभी नहीं आएगा। तो क्या करेंगे वो देखो, पहला पद जस का तस लिखिए, 4 करनी में 6x वो भी जस का तस लिखिए, 2 करनी में 6x वो भी जस का तस लिखिए। अब यहाँ ये 48 क्या लिख सकते हैं? 4 करनी में 6 इंटू 2 करनी में 6, गुणा करके लिख दो। क्या इनको गुणा करेंगे 48 आएगा? तो कॉमन करने पर समान ब्रैकेट भी आ जाएगा। बताओ यहाँ पर 2 पद में क्या कॉमन है? यहाँ 2 पावर, यहाँ 1 पावर। अचर तो कुछ कॉमन है नहीं, केवल चर कॉमन है। 1 पावर भाग देगा 2 पावर में, कितना पावर बचेगा? 1x। और यह भाग देगा इसमें कौन बचेगा? 4 करनी में 6। यही बचना चाहिए। आगे आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या कॉमन आपको दिख रहा है? दिख रहा है आपको कोई ऐसा पद जो भैंस लग रहा है? 2 करनी में 6 यहाँ भी, 2 करनी में 6 यहाँ भी है जी, 2 करनी में 6 यहाँ भी कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ कितना बचेगा? देखो ये भाग देगा इसमें, भाई कॉमन जिसमें करते हैं वो भाग तो देता है। यह भाग देगा इसमें, कितना बचेगा? 1x। और यह भाग देगा इसमें तो कितना बचेगा? 4 करनी में 6। क्या दोनों ब्रैकेट समान मिला? तो पहला दूसरा गुणज एक ब्रैकेट में लीजिए, ये भी करनी हल हो गया। और समान ब्रैकेट वाला एक ब्रैकेट में x + 4√6 लीजिए, हो गया।